नमस्कार दोस्तों, आकाश ध्वनि एफएम पर आपका स्वागत है और मैं आ चुका हूँ एक नई कहानी लेकर जो आपको बेहद पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए निकला। पास ही एक नहर बह रही थी जिसके किनारे दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत खलिहान थे। गुरुजी ने एक जगह रुककर देखा कि एक किसान बहती हुई नहर से पानी को एक नाली बनाकर खेत तक ले जा रहा है। गुरुजी ने वो दृश्य अपने शिष्य को बड़ी गहराई से दिखाया और फिर अपने शिष्य से पूछा कि बताओ क्या देखा। इस पर शिष्य ने कहा कि कुछ नहीं गुरुजी, बस एक किसान है जो बहती नहर से नाली बनाकर पानी अपने खेत तक पहुंचा रहा है। अब इसमें बड़ी बात क्या है, सभी करते हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि तुमने किसान को देखा, नहर से नाली बनाकर खेत की तरफ बहते हुए पानी को देखा, लेकिन इसके पीछे के मर्म यानी सही ज्ञान को नहीं समझा। शिष्य आश्चर्य से गुरुजी की तरफ देखने लगा और बोला कि गुरुजी मैं नहीं समझ पाया। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटा, किसान ने इस बहते हुए पानी को सही दिशा दी और यह बहता हुआ पानी सही दिशा मिलने के कारण खेत में जाएगा और वहां की फसल को और उन्नत कर देगा, जिससे हम सभी को अनाज मिलेगा और किसान को उसकी मेहनत के पैसे। अब यह सब क्यों संभव होगा? क्योंकि यहां सभी एक सही दिशा की ओर काम कर रहे हैं और यदि इस पानी को सही दिशा ना मिले तो पानी तो अपना रास्ता स्वयं बनाकर इधर उधर व्यर्थता से चला जाएगा, पर खेत की सारी फसल पानी के बिना बर्बाद हो जाएगी। शिष्य ने कहा जी गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। तो आगे गुरुजी ने कहा कि बेटा, जिस तरह से बहते हुए पानी को सही दिशा देना जरूरी है, उसी तरह से चलते हुए विचारों को भी सही दिशा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मस्तिष्क में ये विचार कभी नहीं रुक सकते, वो निरंतर चलते रहेंगे। जैसे नहर के पानी को खेतों तक ले जाना किसान के हाथ में है, उसी तरह विचारों को सही दिशा देना आपके अपने हाथों में। तुम चाहो तो उन्हें आध्यात्मिक राह दे सकते हो, तुम चाहो तो उन्हें भोगियों की राह दे सकते हो। विचार और मन का बहुत गहरा संबंध है। मन वहीं जाएगा जहां उसे विचार लेके जाएंगे, क्योंकि यदि तुमने विचारों को सही दिशा प्रदान नहीं की तो विचार और फिर मन गलत दिशा में चला जाएगा। पहले विचार आएगा, फिर मन भटकेगा और फिर कर्म शुरू होगा। इसके बाद आगे के कर्मों के हिसाब से सफलता असफलता सही गलत का निर्णय होगा। सही दिशा में सही कर्म है तो वो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, लेकिन अगर दिशा भी गलत है और कर्म भी ठीक नहीं है तो मानकर चलो असफल होना तो निश्चित है ही, मुसीबतों में भी फंस जाओगे, वो अलग। ये विचार ही तो हैं जिनसे पराये भी अपने हो जाते हैं और विचारों से अपने भी पराये हो जाते हैं। बेटा, ये कभी मत भूलना कि विचार एक महाशक्ति है। सकारात्मक विचार मनुष्य के लिए वरदान है और नकारात्मक विचार एक महाअभिशाप। समान विचारों से ही रिश्ते युगों युगों तक रहते हैं और अक्सर कई लोगों को तुमने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि भाई मेरे और उसके विचार नहीं मिलते, इसलिए हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इसलिए जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अपने विचारों को सही दिशा की ओर ही मोड़े रखना, क्योंकि एक बार अगर विचार गलत दिशा में मुड़ गए तो फिर कर्म भी गलत होते चले जाएंगे, जिसके कारण तुम्हारा मन सदैव अशांत रहेगा। मुसीबतें आएंगी वो अलग से। तो मेरे बेटे, अपने विचारों को आध्यात्मिक राह दो जिससे मन सही जगह लगा रहे। अपना तन, अपना मन, अपना धन सब अच्छे विचारों में लगा देना, क्योंकि सच्ची सफलता और आत्म शांति हमेशा अच्छे विचारों से आती है। और अच्छे विचारों के लिए निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, क्योंकि निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से जीवन में अच्छे विचार जरूर आते हैं। इस प्रकार अपने शिष्य को सही ज्ञान देकर गुरुजी अपना ध्यान करने लग गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि संगत आपकी कैसी है, इस बात पर आप जरूर ध्यान दें कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। तो जीवन में अच्छे लोगों के साथ रहिए, अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए, उन्हें सही दिशा दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। आप जिस भी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने मन को दृढ़ निश्चय के साथ उस लक्ष्य की ओर ले जाइए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपको जीवन में लोग भी अच्छे ही मिलेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली बार फिर आऊंगा और भी अच्छी कहानी लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।